हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल साल 1970 को अमेरिका के सेनेटर गेरोल्ड नेल्सन की पहल पर पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हमारी ऊर्जा हमारी धरती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपनी आवाज़ को सशक्त बनाएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भोजन ही औषधि है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी ऊर्जा हमारी धरती। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA यह है क्या? तो यह संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत 9 अप्रैल साल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। अब ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। 29 फरवरी साल 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी गई थी और हाल ही में भारत में IBCA का मुख्यालय बनाए जाने को लेकर आधिकारिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सितंबर साल 2023 में भारत द्वारा औपचारिक रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से 2 भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया है? तो
तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2 भारतीय अभिलेखों समेत दुनिया की 74 रचनाओं को शामिल किया गया है। अब ये 2 भारतीय अभिलेख कौन से हैं? तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता। अब तक कुल 14 भारतीय अभिलेखों को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को द्वारा शामिल किया जा चुका है और विश्व में अब तक 570 ग्रंथों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया जा चुका है। अब यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है क्या? तो इस रजिस्टर में दस्तावेजी विरासत को सूचीबद्ध किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित और कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कि विश्व महत्व और उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के संबंध में चयन मानदंडों के अनुरूप किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे वुमेन चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में फीडे वुमेन चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब चाइना की जू वेनजून ने हमवतन जीएम तान झोंगई को हराकर जीता है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित फीडे विश्व चेस चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश, यानी कि पूरा नाम है इनका डोमाराजू गुकेश, ने चाइना के डिंग लीरेन को हराकर फीडे विश्व चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। चैंपियन बनने वाले डी गुकेश सबसे युवा और दूसरे भारतीय थे। पहले थे विश्वनाथन आनंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जू वेनजून। अब फीडे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स, इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हर साल 20 अप्रैल को शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ऊना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। अगला सवाल है, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज डेजर्ट 10, इसका आयोजन 21 अप्रैल से लेकर 8 मई 2025 तक किया जाएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस पर किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से MiG-29 और जगुआर इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान है और जगुआर एक जमीनी हमला करने वाला विमान जो गहरी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। इस अभ्यास में मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की वायु सेनाएं भाग ले रही हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों को चुनौती देना और उनके संचालन क्षमता का परीक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अरविंद श्रीवास्तव साल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि कर्नाटक कैडर के हैं। अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, उसे देखते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय में सचिव के रूप में विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। विवेक अग्रवाल साल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि मध्य प्रदेश कैडर के हैं। अभी तक राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे और नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में हाल ही में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद श्रीवास्तव। अगला सवाल है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है?
तो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल 2025 को बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला सवाल है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक झांसी उत्तर प्रदेश के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया गया था। इसमें विजेता टीम रही है पंजाब और उप विजेता रही है मध्य प्रदेश। इस चैंपियनशिप में कुल 30 टीमों ने भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत का लगातार 4 वर्षों से व्यापारिक भागीदार देश बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत का यूएई 2021-22 से अब तक तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना हुआ है। इस व्यापारिक भागीदारी के दौरान भारत ने अमेरिका को क्या बेचा और क्या खरीदा, इसे देखते हैं। तो इस व्यापारिक भागीदारी के दौरान भारत ने अमेरिका को दवाइयां, टेलीकॉम उपकरण, कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, सोने के गहने, कपड़े और लोहे के उत्पाद बेचे हैं, जबकि भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, हीरे, बिजली के उपकरण, हवाई जहाज के पार्ट्स और सोना खरीदे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। अगला सवाल था, कवच 5.0 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। अगला सवाल था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 2001। अगला सवाल था, हाल ही में महिला संवाद अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दिनेश माहेश्वरी।